हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है क्या वो आपको छोड़ना चाहते हैं। अगर आपको ये शक है कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं, कहीं वो आपको छोड़ना चाह रहे हैं, क्या वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है तो फिर आज की रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर ने आपको क्लियरली बोल दिया है कि वो आपकी ज़िंदगी से जानना चाहते हैं, बट स्टिल आप जानना चाहते हैं कि क्या वाकई वो ये चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है द फूल कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 है द हर्मिट, ऑप्शन नंबर 3 है द स्टार। इन तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। 1 2 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, ये बात डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, चैनल के अबाउट में भी मेंशन है। स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है, बिकॉज़ कमेंट सेक्शन में अक्सर आते हैं स्कैमर्स, फेक अकाउंट्स बनाए होते हैं, मिस्टिक वर्ल्ड 1111 की पिक्चर लगाई होती है, व्हाट्सएप नंबर दे रहे होते हैं। वो मैं नहीं हूँ। आपने ऐसे किसी भी अकाउंट को ब्लॉक करना है, रिपोर्ट करना है। मैं कभी भी आपको कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं दूँगी और कभी ये नहीं कहूँगी कि आप मुझसे रीडिंग लें। मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। इसके अलावा मैं प्लान कर रही हूँ अगले साल से, होपफुली जनवरी 2023 से, कि मैं लाइव आया करूँ। चाहे हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्तों में एक दफ़ा लाइव ज़रूर आया करूँ और आप लोगों के Q&A हो जाया करे आप लोगों के साथ एक सेशन। मैं इस पर पूरा प्लान कर रही हूँ कि रेगुलर कोई दिन एक होना चाहिए जिस पर आप सबको पता हो कि मैंने लाइव आना होता है। इस तरह से मैं कुछ प्लान कर रही हूँ और नेक्स्ट ईयर के लिए होपफुली और भी बहुत कुछ मैं प्लान कर रही हूँ इस चैनल के लिए। उसका आप लोग ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। मोटिवेशनल स्टफ़ और इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोज़ मैं डालती रहा करूँ। मैं काफ़ी कुछ प्लान कर रही हूँ। होपफुली वो आप लोगों को ज़रूर नज़र आएगा मेरे चैनल पर अगले साल। इसके अलावा मेरा ख्याल है यही सब चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। हाँ, इसके अलावा दिसंबर 2022 की प्रेडिक्शन भी मैंने कर दी है। आप लोगों ने अभी तक अगर वो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, मंथली प्रेडिक्शंस में, तो आपको दिसंबर 2022 की प्रेडिक्शन मिल जाएगी। वो आप ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई कुछ हेल्पफुल रहे उसमें आपके लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं और इंट्रो काफ़ी लंबा हो चुका है। आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि द फूल कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं, क्या वो आपको छोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। लेट्स स्टार्ट आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले हमारे पास है पेशेंस। काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड है आप लोगों की सिचुएशन में, आप लोगों के कनेक्शन में। आप चाहते हैं कि बैलेंस हो, इक्वल हो, गिव एंड टेक। अभी आप लोगों का कनेक्शन स्टक है, इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। और हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग में होगी, डिवाइन टाइमिंग। एंड देन आपको ट्रस्ट रखना होगा एंड देन ऑन एंड ऑफ। मे बी ये कनेक्शन इस वक्त ऑन एंड ऑफ है, स्टक है, यानी ऑन एंड ऑफ सी सिचुएशन है। कभी
चीज़ें चलती हैं, कभी नहीं, कभी बात होती है, कभी नहीं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है शायद आपके पार्टनर की, एक कंसिस्टेंट प्रेजेंस नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ये भी हो सकता है। और शायद इसी ऑन एंड ऑफ की वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि पता नहीं वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं या नहीं। सो चीज़ें स्टक हैं, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चल रहे हैं, सब्र के साथ चल रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं ट्रस्ट करने की। सो लेट्स सी। सो ये ऑन एंड ऑफ कंफर्मेशन है कि ऑन एंड ऑफ हो रहा है कुछ। सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। क्या वो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो, क्या वो आपसे वाकई प्यार करते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। व्हाट डू दे ट्रूली वांट। सो हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स आ गए, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आप में से कुछ लोगों के दरमियान मुझे फ्रेंडशिप सिचुएशन लग रही है, कुछ लोगों के दरमियान ऐसे लग रहा है कि फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं लेकिन कन्फेस नहीं किया है अभी तक एक दूसरे से। बट आई रियली फील कि आप दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा महसूस होता है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए डीप डीप फीलिंग्स हैं। आई डू फील कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। काफ़ी अरसे उन्होंने अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखी हैं आपसे विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील कि ओवरऑल जो मुझे एक वाइब आ रही है यहाँ पर वो ये है कि कुछ चीज़ें हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो उन्होंने आपसे शेयर नहीं की हुई हैं। और वो मेन चीज़ जो मुझे फ़ील हो रही है विद द नाइट ऑफ कप्स कि शायद ये इंसान, इनके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है और शायद वो ये बात आपसे नहीं कह पा रहे हैं। वो आपके साथ चलना ज़रूर चाहते हैं बट वो आपसे ये नहीं कह पा रहे हैं कि उनके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। वो कुछ फ्यूचर के बारे में ना सोच रहे हैं ना प्लानिंग करें, दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो। शायद वो अपनी करेज, अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं ताकि वो क्लियरली आपसे ये बात डिस्कस कर सकें विद द एस ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सोचा है रिसेंटली इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में और आपको क्लैरिटी देने के बारे में। सो ये इंसान बहुत जल्द आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं या मे बी उन्होंने ऑलरेडी आपसे कन्वे कर दिया है कि लेट्स जस्ट इन्जॉय द मोमेंट फुली। हमें अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए जो हमारे पास है और हमें फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। सो फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं ये इंसान, फ्यूचर के बारे में श्योर नहीं है। दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो कि जैसे जैसे चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होंगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। सो ये एक आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, आगे बढ़ना चाहते हैं बट कुछ चीज़ें वो आपसे जो नहीं कह पाए वो अब आपसे कहना चाहते हैं। सो ये इंसान आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि ये आपसे छुपा क्या रहे हैं विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। वैसे तो मुझे लग रहा है कि या तो ये उनकी फीलिंग्स हैं जो वो आपसे छुपाते आए हैं या वो आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो बस फ्यूचर के बारे में अभी श्योर नहीं है और वो आपको कोई झूठी होप नहीं देना चाहते। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आपने देखा कि ये है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की बुनियाद कह लें आप। ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये एक ऑफ़र है, ये एक कमिटमेंट है, ये एक सॉलिड ऑफ़र है। अभी इस पूरी रीडिंग में हमें पेंटिकल्स नज़र नहीं आ रहे थे, सो यहाँ पर अर्थ एनर्जी भी आ गई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो आई रियली फील कि ये इंसान यही बात आपसे छुपा रहे हैं कि उनके पास कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं है। मे बी वो अभी रेडी नहीं है कि एक डीप कनेक्शन के लिए या रिलेशनशिप के लिए, डीप रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है। यस, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं और इन फीलिंग्स को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं बट इस तरह से कि जैसे आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना हो, इस तरह से वो आपके साथ चलना चाहते हैं। ये इंसान ये नहीं चाहते कि आप दोनों एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस लगा लें और फिर जब वो पूरी ना हो तो आपको तकलीफ़ हो। एंड कि ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये इनह्यूमन है। जब हम किसी के साथ चलते हैं तो नेचुरली उससे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, राइट।
सो ये इंसान ये चाहते हैं कि हम दोनों बस इंजॉय करें अपने वक्त को, नेचुरली कनेक्शन को अनफोल्ड होने दें, और फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान ना हो, प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़रा साइड पर रख दें, ये इंसान ये चाहते हैं। और वो आपसे छुपा यही रहे हैं कि उनके पास कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में वो अभी सोचना नहीं चाहते हैं। ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना नहीं चाहते हैं, आपको एज अ फ्रेंड भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बिकॉज़ उन्हें बहुत पसंद है आपके साथ फ्रेंडशिप, आपकी कंपनी बहुत पसंद है, बड़े खुश होते हैं जब आपके साथ होते हैं। बट किसी सीरियस अटैचमेंट के लिए, सीरियस कमिटमेंट के लिए मुझे ये इंसान रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं, और शायद इसीलिए वो इन एंड आउट होते होंगे आपके साथ, या ऑन एंड ऑफ होते होंगे, और आप कंफ्यूज होते होंगे कि आखिर ये इंसान चाहते क्या हैं, राइट? सो लेट्स सी और क्या है उनकी फीलिंग्स। हमारे पास है एक्शन नंबर 17। अगर ये इंसान अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट करेंगे, अप्रिसिएशन नंबर 15। ये है थोड़ी सोलो सिंगल एनर्जी। ये इंसान शायद अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। विद द एक्शन एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको क्लैरिटी देने वाले हैं, जैसा मैंने पहले कहा था। ये इंसान आपको क्लैरिटी देने का सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जो उनके मन में बहुत अरसे से चल रहा है, जो वो सोच रहे हैं बहुत अरसे से कि उन्हें आपको बताना चाहिए, कि प्रैक्टिकल प्लान नहीं है, वो आपको बताना चाहते हैं। और क्यों नहीं है? बिकॉज़ वो अपनी वेलबींग पर, अपने आप को ज़िंदगी में कामयाब करना चाहते हैं। उनके कुछ गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन गोल्स में आप उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें, और फिर देखेंगे वक्त के साथ क्या होता है। वो आपको कोई होप नहीं देना चाहते हैं, फॉल्स होप नहीं देना चाहते, बट वो चलना चाहते हैं आपके साथ। इट्स लिटिल बिट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आई फील। ये इंसान आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी ज़रूर देंगे, कम्युनिकेट आपसे करेंगे ये। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं। ब्रीथ नंबर 29। मे बी इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए था सोचने का जो उन्होंने लिया है विद ब्रीथ कार्ड। ये थोड़ा मेडिटेशन का भी है। मे बी आपको भी थोड़ा सा मेडिटेट करने की, थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। रिसेंटली आपने भी बहुत ज़्यादा सोचा इस कनेक्शन के बारे में और आप परेशान हुए हैं। नंबर 51 ये है मिल्क एंड हनी, एंड आई थिंक कि ये 10 ऑफ कप्स है, आई थिंक, या 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आई एम नॉट श्योर, बट एनीवे उनको ये फ़ील होता है कि आप एक फैमिली मटेरियल इंसान हैं, आप एक बहुत उनका परफेक्ट मैच हैं। यू दिस कुड बी द वन। उनके जहन में ये फीलिंग है आपको लेकर के आप वो वन हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में जिसकी उन्हें तलाश है। बट अभी ये इंसान आई फील के वही बात आ गई कि बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है, लेकिन दे नो कि आप फैमिली मटेरियल इंसान हैं। आप वो इंसान है कि जिससे कोई भी कमिट करना चाहेगा, बल्कि फ़्लर्ट नहीं, आपके साथ कोई भी करना चाहेगा, आपके साथ कमिट करना चाहेगा। दे नो दैट, और वो आपको अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करते हैं विद दिस अप्रिसिएशन। बट आई फील कि जैसे इनके गोल्स हैं कुछ ज़िंदगी में जो वो अचीव करना चाहते हैं शादी से पहले। कुछ लोगों के होते हैं कि हम शादी से पहले ये चीज़ें अचीव कर लें, या ज़िंदगी को पूरी तरह से जी लें शादी से पहले। बिकॉज सम पीपल थिंक के शादी के बाद इंसान कैद हो जाता है, कि इंसान का होकर रह जाता है, एडवेंचर ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों की ये थिंकिंग होती है। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि उनके कुछ गोल्स हैं जो वो पूरे करना चाहते हैं शादी से पहले। फ्री योर सेल्फ, ये उनका एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है जिससे उन्हें ख़ुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है, जिसमें वो ऑलरेडी स्टक हैं। ओ माई गॉड, आप देखें, मैं यही दो बातें अभी कर रही थी कि ये इंसान स्टक हैं इस थिंकिंग में कि शादी में इंसान स्टक होकर रह जाता है, फंस जाता है, और उसकी फिर अपनी कोई ज़िंदगी नहीं रहती है। ये इंसान, इनको बड़ी ज़रूरत है अपने आप को इस लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से आज़ाद करने की। अभी वो स्टक हैं अपनी इस थॉट में, इस थॉट पैटर्न में, और अभी वो अपने गोल्स पूरे करना चाहते हैं ज़िंदगी के, और अभी वो शादी के लिए रेडी नहीं है। बट क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि वो सोचते ज़रूर हैं शादी का। एंड विद दिस मिल्क एंड हनी दे रियली फील कि आप फैमिली मटेरियल हैं, हस्बैंड वाइफ मटेरियल हैं आप। वो सोचते ज़रूर हैं इस बारे में कि आप वो वन हो सकते हैं जिसकी उन्हें तलाश है। बट ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी वो इस स्टेज पर नहीं है अपनी ज़िंदगी की कि वो इसके लिए रेडी हों। बट ऐसा भी नहीं है कि ये इंसान बिल्कुल ही नॉन कमिटल हैं, या कभी भी शादी का उनका माइंडसेट है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। करना चाहते हैं, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। दे फील के वक्त के साथ साथ हम देखेंगे चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं, तब तक हम एक दूसरे को जानेंगे, देखेंगे फीलिंग्स कैसे डेवलप होती हैं, क्या क्या फ़ैसले होते हैं रास्ते में, ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बट दे वांट
टू टेक थिंग्स स्लो और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हैं क्लियरली। सो अब हम आपके लिए देख लेते हैं क्या मैसेज है। सो इसके ऊपर लिखा है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। सो आपके दिल को पता है ऑलरेडी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपको ऑलरेडी पता है आपके दिल में कि ये सिचुएशन कहाँ जा रही है या कहाँ जा सकती है, इसमें पोटेंशियल है या नहीं है। सो जो आपके दिल को बेहतर लगता है वही आपने करना है। एंड नेक्स्ट, ट्रस्ट। वाओ, ये भी ट्रस्ट का कार्ड आया था यहाँ। और आप देखिए, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। सो आपको ट्रस्ट रखना होगा कि आपकी सिचुएशन चेंज होगी, और जब आप ट्रस्ट रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को और थोड़ा सा लेट गो करेंगे, तो आप लोगों की सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होगी, चेंज होगी। सो एक्सेप्टेंस इज़ द की। सो 2 कार्ड्स हम और लेंगे आपके लिए। ओके, एक कार्ड आ गया है। सो लेट्स सी, इस पर लिखा है देयर इज़ समथिंग बेटर। सो इसके 2 मीनिंग्स मैं हमेशा लेती हूँ। एक तो सिंपली ये है कि आपके लिए इससे भी ज़्यादा कुछ बेहतर है, बट इसी कनेक्शन में कुछ बेहतर भी होगा। ओह माय गॉड, ये तीसरी दफ़ा ट्रस्ट का कार्ड आया है। सो कुछ बेहतर तभी होगा जब आप ट्रस्ट करेंगे। ये सारा आप पर डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग पर। ट्रस्ट, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट। आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, फिर ही वो सब होगा जो आप चाहते हैं। और ये सारी बातें नहीं होती हैं मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। जिस चीज़ पर हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं वो ज़रूर होती है, मैनिफेस्ट होती है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर सो आपको ट्रस्ट रखना होगा अपनी मैनिफेस्टेशन पर, अपनी विल पावर पर इस बात पर आपको ट्रस्ट रखना होगा कि जो आपके हाईएस्ट गुड में है वही होगा आपके लिए, और जो आप चाहते हैं आप वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू ट्रस्ट। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस रखिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। सो साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो लेट्स सी, आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड। एंड आई नो ये आंसर बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता है। सो अपने किसी दोस्त से पूछें, आपसे ये कहा जा रहा है आस्क ए फ्रेंड। नंबर 2, 12 नंबर किसी के लिए हो सकता है इम्पॉर्टेंट। 12B किसी का हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, Q। नेक्स्ट इज़, ओ माय गॉड, ये मेरे नेल्स की वजह से ना मुझसे नहीं सही तरह से हो पा रहा है। नो, ये देखने में बड़ा इरिटेटिंग होता है समटाइम्स। JIWG। सो काफ़ी अर्से से मैं लेटर्स, नंबर्स, ये चीज़ें यूज़ नहीं कर रही थी। सो आई थॉट कि अब मैं यूज़ करना शुरू करूँ। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि वो जो लेटर्स और नंबर्स मिलते हैं वो भी मैं बाय करूँ, क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं। अब नया साल आने वाला है, सो उसमें कुछ नया होना चाहिए, राइट। नंबर 6, 222 AX। नेक्स्ट इज NI 555 N। नंबर 4 PX। नेक्स्ट है हमारे पास KU। आज मैं मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ, वैसे मोस्टली मैं रात में ही करती हूँ जब बिल्कुल खामोशी होती है। सो अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आएँ तो उसके लिए मैं आपसे अभी एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में आपको पता है कि काम वगैरह हो रहा होता है हर जगह। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द हर्मिट कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या आपको छोड़ना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में।
सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहले हमारे पास है कॉल टेक्स्ट। मे बी आप लोगों ने हर्मिट कार्ड सेलेक्ट किया, आप लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप इस वक्त वेट कर रहे हैं उनकी कॉल का या टेक्स्ट का। यहाँ पर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। मे बी आपको लगता है कि अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, उन्होंने तोड़ा है ऑलरेडी आपका ट्रस्ट। फिर है हमारे पास हायर पावर। ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड था, इसमें आपके लिए कोई ना कोई लेसन था। फिर है हमारे पास मटेरियलिस्टिक। आपको शायद लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया और अब आपको लेट गो करना चाहिए। आई एम सॉरी। क्लियरली ये सिचुएशन आपकी हो सकती है जो इन कार्ड्स में हमें नज़र आ रहा है, बट ज़रूरी नहीं भी है। हो सकता है कि ये सब आपके जहन में है, ये सच ना हो। लेट्स सी कि ये इंसान आपके लिए ट्रूली फ़ील कैसा करते हैं। क्या वो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं? क्या वो वाकई चाहते हैं कि आप उन्हें भुला दें? मे बी ये इंसान ये सोचते हों कि चीज़ों को लाइट रखना चाहिए। विद दिस फ्लर्ट कार्ड लाइट हार्टेड एनर्जी होनी चाहिए, और वो इसलिए होनी चाहिए बिकॉज़ मे बी वो फाइनेंसेस पर अपने फोकस रखना चाहते हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है। मे बी वो श्योर नहीं है फ्यूचर के बारे में, ये भी हो सकता है। बट कोई ना कोई लेसन, कोई स्पिरिचुअल लेसन, कोई ग्रोथ इस कनेक्शन में आपके लिए थी और है। देखते हैं कि ये इंसान आपके लिए ट्रूली कैसा फील करते हैं। क्या वो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं? हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी ये इंसान अभी कुछ डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइडिंग फेज़ में है। फिर है हमारे पास चैरियट। शायद वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स। और फिर है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस हैं, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारी एनर्जीज़ हैं। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आप फोकस किया करें एनर्जी पर, स्टार साइंस पर नहीं। एनर्जी अगर आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा एक हैवी एनर्जी फ़ील हो रही है, और ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा सैडनेस मुझे फ़ील हो रही है। इस कनेक्शन से रिलेटेड आपके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दुख है, स्लीपलेस नाइट्स हैं। आई रियली फ़ील कि आपने शायद बहुत इंतज़ार किया है और बहुत बहुत ज़्यादा वेट, बहुत ज़्यादा डिलेज़, मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, और अभी भी आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं। आई रियली फ़ील कि आपके पर्सन बहुत टाइम ले रहे हैं अपना माइंड मेकअप करने में, एंड यू थिंक कि वो शायद हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से अब जा चुके हैं। एंड आई फील कि ये इंसान भी ये सोचते हैं कि आप दोनों का दोबारा मिलना, आप दोनों के लिए सक्सेस बहुत मुश्किल है दोबारा से, और वो इंसान अब सिर्फ अपनी सक्सेस पर फोकस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने पर फोकस कर रहे हैं। आई रियली फील कि वो आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें दुख भी होता है बिकॉज़ उनके लिए ये कनेक्शन सिग्निफिकेंट रहा है एक पॉइंट पर, बट अब शायद वो लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन हो रहा है ये अभी भी, कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं। एक चीज़ यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि आपके पर्सन ने माइंड मेकअप अभी भी नहीं किया है कि वो कम्प्लीटली आपकी ज़िंदगी से जाना चाह रहे हैं या नहीं। आई एम सॉरी। आई फील कि आपके पर्सन ना आपकी ज़िंदगी में अभी आना चाह रहे हैं, ना ही उन्होंने कम्प्लीटली आप पर गिव अप किया है। ये 50-50 सी सिचुएशन मुझे अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है इन कार्ड्स को देखते हुए। अभी हम ऑरेकल्स में देखेंगे और क्या है, बट आई रियली फील कि वो ये सोचते हैं कि आप दोनों की सक्सेस, आप दोनों को आगे बढ़ना, मिलना, यूनियन, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होगी। ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी में है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को। शायद चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं हैं जितना वो सोच कर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीज़ों को।
सो आपके पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल इंसान है और बहुत सोचते हैं चीज़ों के बारे में, और इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और उनका दिमाग कुछ कहता है, उनका दिल कुछ कहता है, सेम पेज पर है ही नहीं, वो ट्यून इन है ही नहीं। कुछ लोग होते हैं वो अपनी ज़ात से ही कनेक्टेड नहीं होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं हो रहा होता कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या है अपनी ज़िंदगी में, किसी इंसान से वो क्या चाहते हैं और वो इंसान उनकी ज़िंदगी में स्टैंड कहाँ पर करता है। सो कुछ लोग अपनी ज़ात से, अपने आप से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड होते हैं। सो ये भी वही इंसान है जो एग्जैक्टली ये नहीं जानते कि वो चाहते क्या हैं, राइट। और जब वो इस तरह के होते हैं कुछ लोग, फिर वो सामने वाले को भी कन्फ्यूजन में रखते हैं। सो स्टिल आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, इनकी वजह से परेशानी है। यू डोंट नो कि ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है आपके साथ इनका ताल्लुक़, या अभी भी कोई होप है इसमें या नहीं। सो अभी 50-50 सिचुएशन मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। आपके पर्सन भी उन्होंने भी कोई एक पक्का फ़ैसला नहीं किया है कि वो आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं या अभी उन्होंने आना है वापस। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं। क्या वो आपको छोड़ना चाहते हैं? वैसे अगर वो आपको छोड़ना चाहेंगे भी, उनके लिए ये बड़ा चैलेंजिंग होगा। अभी भी अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन सिचुएशन में है, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है ये। उनके लिए तकलीफ़ दे है ये, इक्वली जितना आपके लिए तकलीफ़ दे है उनके लिए भी है। आपसे दूर रहना तकलीफ़ हो रही है उन्हें भी। लेट्स सी ये इंसान। ओके, वी हैव एनवी नंबर 20, फिर है हमारे पास अटैचमेंट नंबर 5। सो मे बी ये इंसान, इनके जहन में ये थॉट आती है जब कि आप किसी और के हो जाएंगे तो उन्हें बड़ी जेलसी फील होती है। ये इंसान स्टिल आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की कोई और अटैचमेंट है, किसी और के साथ कोई कमिटमेंट है जो कि टॉक्सिक है, और शायद आपको दुख भी होता होगा, जेलसी भी होती होगी कि ऐसा क्यों है, वो क्यों उस टॉक्सिक अटैचमेंट में से नहीं निकल रहे हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है, बट बाकियों के लिए आई रियली फील कि ये इंसान अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। और आई फील कि जब वो ये सोचते हैं कि आप किसी और के हो जाएंगे, किसी और के हो सकते हैं अगर वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, तो वो बड़ा जेलस महसूस करते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई ईवल आए है आप लोगों के कनेक्शन पर। ये भी हो सकता है कि किसी ने आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई, ये भी हो सकता है। सो इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ मुझे ऐसी वाइब आती है, ब्लैक मैजिक, ईवल आए, हो सकती है। सो फिर है हमारे पास नंबर 39, ये है न्यू लाइफ एंड देन गो द डिस्टेंस नंबर 47। सो इन दो से मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मे बी ये इंसान इस वक्त किसी और जगह पर शिफ्ट होकर एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। मे बी वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, मे बी वो अपनी लोकेशन बदलना चाहते हैं, ज़िंदगी बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। मे बी वो ये सोचते हैं कि अगर वो आप दोनों अगर सेम कंट्री में, आपकी कंट्री से अगर कहीं दूर चले जाएं तो फिर वो आपको भुलाने में कामयाब हो जाएंगे। ये भी हो सकता है, या ये आपकी सोच हो। मे बी उनका दिल करता है आपके पास आने का, विद दिस गो द डिस्टेंस। उनका दिल करता है आपसे कनेक्ट करने का, आपके साथ एक नई ज़िंदगी बनाने का दिल करता है। पॉसिबिलिटी भी है कि ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हों, बट मे बी ये इंसान ये भी सोचते हैं कि शायद आप अब बहुत दूर चले गए और आपने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर ली है ऑलरेडी। क्योंकि विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपके पर्सन ने बहुत टाइम ले लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है उन्होंने इस नो कांटेक्ट में। सो वो ये सोच रहे हैं कि मे बी अब आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, आप बहुत दूर जा चुके हैं उनसे। अब उनका वापस आना किसी काम का नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा उनके वापस आने का। सो वो ये भी फील कर रहे हैं इस वक्त। सो बड़ी मिली जुली सी थॉट्स हैं। ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए, रिलीज़ योर एक्स। सो मे बी ये आपके एक्स हैं और इनको शायद ये जो लेट गो का कार्ड आया था, मे बी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। लिटरली उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है, पुरानी यादों को निकालने की ज़रूरत है और एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। मे बी बिकॉज़ ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं और आपको कभी भी किसी के लिए अपनी लाइफ को होल्ड पर नहीं लगाना चाहिए। बाकी इट्स योर चॉइस, आपकी फ्री विल है कि आप वेट करना चाहते हैं या जो भी आप करना चाहें। वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर एंड देन फ्लर्ट। सो ये फ्लर्ट का कार्ड यहाँ भी आया था। सो इसका मतलब यही है कि ये इंसान चीज़ों को लाइट हार्टेड रखना चाहते हैं अभी भी, और चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। बट अगेन वही बात है कि
ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ को किसी के लिए होल्ड पर लगाएं, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि अभी भी ये इंसान फुली रेडी नहीं है, उन्होंने अपना माइंड मेकअप नहीं किया है। यस, उनके जहन में मिली जुली थॉट्स हैं कि आपके साथ रहना है, लेकिन अभी रह भी नहीं सकते, अभी कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। सो इसी तरह की थॉट्स हैं। ये रिलीज़ योर एक्स, ये भी थॉट है उनके जहन में कि वो आपको जाने दें या फिर आपका इंतज़ार करें या फिर आपके साथ चीज़ों को लाइट रख कर चलें, यू नो। सो ये थॉट्स सारी उनके जहन में इस वक्त चल रही हैं। सो मुझे अगेन यही फील हो रहा है कि ये 50-50 सी सिचुएशन है। आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं और वो आपके साथ अभी रहने के लिए कोई एफ़र्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ वो सोच रहे हैं, सोचने के प्रोसेस में हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। इसका मैं ऐसे रख दूँगी बिकॉज़ इसका इमेज ठीक नहीं था। सो इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है सेक्रेड यूनियन। वाओ। सो इस पर लिखा है ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। सो ये कार्ड बड़ा खूबसूरत है, इस पूरे डेक में मेरा फेवरेट है। सो ये कनेक्शन बड़ा सेक्रेड है, चाहे आप लोग साथ हों या ना हों। ये कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये सोल लेवल का कनेक्शन है। और मैंने शुरुआत में ही कहा था जब हायर पावर का कार्ड आया था कि इसमें कोई बड़ा लेसन है और ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। एंड आई फील कि आपने महसूस किया ये कि वो आपके पास हों फिज़िकली या ना हो, लेकिन उनसे आपका दिल का एक सोल का रिश्ता है। उनसे मोहब्बत उतनी ही रहेगी चाहे वो दूर रहें, फिज़िकली आपके पास ना भी हों। नेक्स्ट इज़ द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड embrace न्यू पॉसिबिलिटीज़। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। सो अमेजिंगली मैं आपसे ये कह रही थी कि शायद आपके लिए टाइम आ गया है कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर दें, हैप्पीली रिलीज़ कर दें, एक्सेप्ट कर दें, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें और फेथ के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जब आप आगे बढ़ रहे होंगे, हो सकता है ये इंसान बहुत जल्दी अपना माइंड मेकअप करके वापस आ जाएं या फिर कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। बट आई रियली फील कि चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का आपका टाइम आ चुका है। बिकॉज़ अगर आप इनको सोचते रहेंगे तो यू नो एनर्जेटिकली एक स्ट्रेसफुल सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और ये इंसान माइंड मेकअप नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा डिलेज़ होंगे अगर आप कॉन्टीन्यूसली सोचेंगे इस कनेक्शन के बारे में। सो आई फील कि पॉसिबिलिटी है आप लोगों की यूनियन की भी, लेकिन इसमें थोड़ा इंतज़ार है, इसमें पेशेंस है। बट इंतज़ार के साथ इसका मतलब अगेन ये नहीं होता इंतज़ार का मतलब कि आप सब कुछ छोड़ के बस एक कमरे में बैठकर उनका इंतज़ार करें और उनके सोशल मीडिया को स्टॉक करें। इंतज़ार ऐसे भी किया जा सकता है कि आप अपने गोल्स, अपने कामों पर ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हों। इस तरह भी इंतज़ार होता है। सो लेट्स सी, हमारे पास है रोमांस। सो यस, आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो मे बी आज से एक साल में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी। ये भी हो सकता है कि अब जो अगला साल आने वाला है वो आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो। आई रियली फील दैट 2023 अब जो आने वाला है वो आपके लिए रोमांस का न्यू डोर ओपन अप करे, आपके इन्हीं पार्टनर के साथ या किसी नए इंसान के साथ। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो आई रियली फील कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी रोमांटिक लाइफ बेहतर होने वाली है नेक्स्ट ईयर। सो अब हम आपके यस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस रखिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी। सो देखते हैं क्या आता है। सो ओ माई गॉड, इट्स अ मे बी सिचुएशन। आप लोगों की रीडिंग भी 50-50 आई है और आप लोगों का आंसर भी 50-50 है, मे बी। ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो हमारे पास है 000, देन वी हैव HRUMFMLZX, number 2, next is 4QY, B, A,
1 S A F, number 7 Y, number 8, number 1 C H U I B Z E T I, number 2 H 3 G L 11 I S O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, 22777 H, number 7 H 999, next is B and T. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि द स्टार कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं, क्या वो आपको छोड़ना चाहते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी लेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है। लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सो सबसे पहले हमारे पास अर्थ। सो मे बी आप अर्थ साइन से डील कर रहे हैं या आप अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर है हमारे पास गोस्टिंग। सो मे बी आपके पर्सन आपको गोस्ट कर रहे हैं। फिर है हमारे पास एनवी। सो मे बी ये इंसान आपसे जेलस हैं या आपको जेलसी फील हो रही है बिकॉज़ वो आपको शायद टाइम नहीं दे रहे, बट वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और लोगों से बातें भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं और आप थोड़ा जेलस हो रहे हैं। देन वी हैव ऑलमोस्ट देयर। फिर है हमारे पास एयर। सो मे बी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं। एंड देन मैजिकल। सो इस कनेक्शन में कुछ मैजिकल है, कुछ डिफरेंट, कुछ सिग्निफिकेंट है जो आप भुला नहीं पा रहे हैं। आपके लिए बहुत पेनफुल है करंट सिचुएशन, बट आई फील कि ये जो ऑलमोस्ट देयर का कार्ड आया, इसका मतलब ये है कि आप किसी कंक्लूजन के करीब हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं, किसी ना किसी डायरेक्शन में जाने वाली हैं। सो कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाली है, क्लैरिटी आने वाली है। सो हो सकता है आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं विद दिस एयर और आप चाहते ये थे कि कुछ सॉलिड हो, अर्थ, विद अर्थ एनर्जी, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, सिक्योर कनेक्शन हो, बट वो ये इंसान आपको नहीं दे रहे थे। ये भी हो सकता है और शायद इसी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आखिर ये इंसान रहना चाहते हैं आपके साथ या नहीं। सो देखते हैं कि ये इंसान ट्रूली आपके लिए फ़ील कैसा कर रहे हैं। क्या वो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं या वो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। What do they truly want? क्या वो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। लेट्स सी। हमारे पास है द व्हील। सो आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। फिर है, ओ माय गॉड, ये मैंने अभी अभी देखा था कार्ड और आप देखें कि इतने सारे कार्ड्स में से जब मैंने निकाला तो 5 ऑफ सोर्ड्स आ गया। द डेविल, ओके, ये ज़रा हैवी एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। डेफिनेटली आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं भी है, बट जो कर रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि रीडिंग आपकी है। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप एनर्जीज़ पर फोकस किया करें। अगर एनर्जी रेजोनेट करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो इसके अलावा यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओ माय गॉड, आप देखें कि यहाँ पे अर्थ और एयर आया और यहाँ पर सिर्फ अर्थ और एयर एनर्जी है। दिस इज़ वेरी अमेजिंग। सो आई रियली फील, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इंसान इस वक्त आपके साथ नहीं चल सकते हैं, नहीं
चलना चाहते हैं। और उसका रीज़न ये है कि आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में वी हैव दिस डेविल एनर्जी, और ये कोई अटैचमेंट है, ये कोई कोडिपेंडेंसी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। हो सकता है कि वो फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड करते हैं, हो सकता है कि वो किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं, हो सकता है कि कोई टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, किसी ना किसी टॉक्सिक एनर्जी में स्टक नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं, ये टॉक्सिक माइंडसेट है उनका कि शादी नहीं करनी है, अकेले रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर। हो सकता है कि वो रिलेशनशिप के लिए ही रेडी नहीं है। सो ये इंसान, आई क्लियरली फील आपको गोस्ट कर रहे हैं। ये इंसान आपके साथ नहीं है, इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, यहाँ पर सीक्रेट्स हैं। और ये इंसान, इनके अंदर खुद के अंदर भी कन्फ्लिक्ट है। आई रियली फील कि ये इंसान एक बहुत डार्क प्लेस पर हैं, और अगर आप इनके साथ चलते रहेंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, आप भी परेशान हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई बुरे इंसान है, कोई भी इंसान बाय चॉइस बुरा नहीं होता है ऑब्वियसली, बट आई फील कि अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आप ड्रेन होंगे। ये कनेक्शन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकता है। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपके साथ क्या, ये किसी के साथ भी इस वक्त कनेक्शन बनाने के लिए रेडी नहीं है, डीपर कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है। सो वो ऐसी बात नहीं है कि आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। बात यह है कि ये इंसान अभी किसी भी डीप कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है। ये इंसान एक लोनर है, ये इंसान अकेला रहना पसंद करते हैं, ये इंसान एक इंट्रोवर्ट से लगते हैं। ये इंसान बहुत डार्क प्लेस पर हैं अपनी ज़िंदगी में, एक डार्क प्लेस पर हैं। और मे बी ये इंसान चाहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सा पैसा बनाएं। मे बी ये इंसान चाहते हैं कि ज़िंदगी में बस पैसा होना चाहिए। उनकी प्रायोरिटीज़ आपकी प्रायोरिटीज़ से डिफरेंट हैं। उनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स, प्यार, मोहब्बत, ये चीज़ें प्रायोरिटी नहीं हैं, आई फील। इसलिए शायद ये इंसान आपके साथ एक कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं अपनी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस को लेकर। वो ये ज़रूर जानते हैं कि आप एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल इंसान हैं। डेफिनेटली दे नो कि आपके साथ उन्हें वो आपके साथ धोखा नहीं करना चाहते हैं। दैट्स वाई वो क्लियरली आपको ये बताना चाहते हैं कि वो रेडी नहीं है किसी भी डीप कनेक्शन के लिए। सो ऐसा नहीं है कि वो आपको ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, इट्स जस्ट कि वो किसी के लिए भी इस वक्त रेडी नहीं है। दे फील कि वो ख़ुद भी इतने ड्रेन हो चुके हैं उनकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी, ट्रॉमाज से, कि वो शायद किसी के काबिल नहीं है। उनके अंदर एनर्जी नहीं है किसी को मोहब्बत देने की, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। दे फील कि वो एक हेल्दी इंसान नहीं है, वो शायद आपके लिए अच्छे नहीं हैं। वो अपने आप को शायद ये सोचते हैं कि दे आर नॉट अ गुड पर्सन, और शायद इसलिए वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, बिकॉज़ वो आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते। दे फील कि वो एक डार्क प्लेस पर हैं। आई फील कि वो ये सारी चीज़ें ख़ुद भी फील करते हैं, और वो आपको अपनी एनर्जी में, अपनी परेशानी में ड्रैग नहीं करना चाहते हैं अपने साथ। सो आई रियली फील कि ये इंसान कुछ इस तरह से इस वक्त सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। और उनको ये भी फ़ील होता है कि जैसे वो एक अनलकी इंसान है। सो ये इंसान ख़ुद एक बहुत डार्क प्लेस पर हैं, बहुत लो एनर्जी में हैं, और ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो आपको गोस्ट इसलिए कर रहे हैं, आपसे दूर इसलिए, डिस्टेंस आपसे इसलिए मेंटेन कर रहे हैं बिकॉज़ मे बी वो क्लियरली कभी आपको बता ना सकें कि वो किस चीज़ से डील कर रहे हैं, क्या डीमंस हैं, क्या डार्कनेस है जिसमें वो हैं। मे बी वो अपने ये डार्क सीक्रेट्स आपके साथ कभी शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो सिर्फ खामोश हैं और आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कि आप खुद ही उनसे दूर हो जाएं। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं। सो ये काफ़ी हैवी एनर्जी है। सो आई डोंट फील कि ये कोई बुरे इंसान है, इट्स जस्ट कि वो अपनी ज़िंदगी में मे बी एक बहुत मुश्किल फेज़ में है, और उनके साथ आपका रहना एक चैलेंज होगा। उनको इस डार्कनेस से निकालना बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। अगर आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए तो फिर आप ज़रूर उनका साथ दीजिएगा, बट ये बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ लेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस एंड टाइम। सो लेट्स सी, हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, और फिर है हमारे पास 6th चक्रा नंबर 40। ये है
थर्ड आई चाक्रा। सो आई रियली फील कि ये इंसान क्लियरली चीज़ों को ना समझ पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें गाइडेंस की, मोटिवेशन की। एंड विद द कॉन्ट्रैक्ट अगेन, आई रियली फील कि आपके पर्सन स्टक हैं किसी के साथ, कोई लिटरली कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कुछ टॉक्सिक, मैं इसी डेवल एनर्जी से इसको कनेक्ट करूँगी कि किसी के साथ बंधे हुए हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए अगेन ये वाइब आ रही है कि कोई टॉक्सिक मैरिज है जिसमें वो स्टक हैं। हो सकता है उनके बच्चे भी हैं और वो नहीं छोड़ सकते हैं, बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये बहुत एक स्पेसिफिक मैसेज था। सो आपके साथ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आपकी सिक्स्थ सेंस आपसे ये कहती है कि ये इंसान, कोई मीनिंग था उनका आपकी ज़िंदगी में आने का, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था उनसे कि आप इस लाइफ टाइम में एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, इंस्पायर करेंगे, कुछ ना कुछ बदलेगा। आपके फियर्स भी शायद सरफेस पर आ गए हैं, आपके ट्रॉमास भी सरफेस पर आ गए इनसे मिलने के बाद, और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको भी बहुत सी चीज़ें अपने अंदर हील करने की ज़रूरत है। सो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट शायद आप लोगों के दरमियान है। सो इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन। इस कनेक्शन में आपके लिए डेफिनेटली कोई लेसन है। सो यस, आप लोग क्वेश्चन करते आए हैं नंबर 31 कि वाई। आपके मन में ये सवाल है कि क्यों। टाइम टू गो नंबर 45। सो यस, इट्स रियली टाइम टू गो। आई रियली फील कि आपका थोड़ा लेट गो करने का, मूव ऑन करने का टाइम है। बड़ा क्लियर मैसेज है। आपका लेसन लेने का टाइम है। आपने जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में अभी भी चल रहे होंगे मे बी, बट कुछ लोगों को शायद ऑलरेडी पता चल गया है कि क्यों ये कनेक्शन बना, इसके पीछे क्या पर्पस था, क्या रीज़न था, क्या लेसन था, मे बी आपको समझ में आना शुरू हो गया है। और जिनको नहीं आया, टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा कि इस कनेक्शन के पीछे क्या लेसन था आपके लिए और क्यों ये कनेक्शन बना। ये सिर्फ आपको तकलीफ़ देने के लिए कनेक्शन नहीं बना, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी सोल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट था। सो कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में बिना किसी वजह के नहीं आता है, उसमें कोई ना कोई ग्रोथ होती है। सो दो कार्ड्स, आप एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया है। सो यहाँ पर फॉर गिविंग एंड लर्निंग। सो मे बी किसी से बिना एक्सपेक्टेशन के प्यार करना, और अगर वो जा रहा है उसे जाने देना और उसे माफ़ कर देना दिल से, ये भी एक लेसन हो सकता है इस कनेक्शन में आपके लिए। फिर है फाइनेंसेस एंड करियर। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन फाइनेंशियली, करियर वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उन फाइनेंशियली शायद स्टक हैं किसी के साथ, बाउंड हैं, डिपेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए वो आपके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहे। ये वही मैसेज जो पहले आ रहा था। एंड नेक्स्ट है हमारे पास वेडिंग। सो ये शायद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उनकी हुई हुई है किसी से, मे बी पैसों की वजह से उन्हें करनी पड़ी या फैमिली प्रेशर की वजह से करनी पड़ी। कोई टॉक्सिक मैरिज का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ग्रुप 3। एक्सक्यूज़ मी। सो आई रियली फील कि टॉक्सिक मैरिज किसी की हो सकती है और शायद ये मैरिज पैसों की वजह से हुई। आपके पर्सन फाइनेंशियली वीक थे, उनके लिए इम्पॉर्टेंट था ये शादी करना। सो दे रियली वांट फॉरगिवनेस। जो वो आपके साथ इस वक्त बिहेव कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें दिल से। उनकी सोल ये चाहती है, उनकी हायर सेल्फ, कि आप उन्हें माफ़ कर दें, बिकॉज़ वो इंटेंशनली आपको हर्ट नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझकर आपको हर्ट नहीं कर रहे हैं। वो आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते, वो आपको ड्रैग नहीं करना चाहते अपनी तकलीफ़ में। उनका जो मकसद था आपकी ज़िंदगी में आने का, आपके फियर सरफेस पर आना, आपको ट्रिगर करना, वो मकसद पूरा हो चुका है। और ये मकसद बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा जब आप वो लेसन ले लेंगे और ग्रो कर जाएंगे। सो आई रियली फील कि बस इतना ही मकसद था उनका आपकी ज़िंदगी में आने का। आई रियली फील दैट। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है आपकी रोमांटिक लाइफ को लेकर। सो इसके ऊपर लिखा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। सो आपका टाइम डिटैच होने का है, अपने आप को देने का है, मेडिटेट करने का है, रिलैक्स करने का है। टेक अ स्टेप बैक, अपना फोकस शिफ्ट कर लें। इट्स रियली, ये जो इस पे आया है ना कार्ड, टाइम टू गो। सो ये टाइम है लेट गो करने का। एंड नेक्स्ट इज़ सीक्रेट एडमायरर। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। सो ये जो इंसान है, इनके दिल में आपके लिए डीपर फीलिंग्स हैं। ये सीक्रेटली अभी भी आपसे प्यार करते हैं बट आपको बताना नहीं चाहते हैं। सो इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, बट वो नहीं आपको बताना चाहते, बिकॉज़ वो आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो इस वक्त एक डार्क प्लेस पर हैं।
सो दो और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे और फिर हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे. सो लेट्स सी. सो इस कार्ड पर लिखा है नो. सो दिस इज़ अ नो, डोंट स्टॉप. सो आई फील कि अभी ये सिचुएशन इट्स नॉट द राइट टाइम. अभी इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही. इट्स अ नो सिचुएशन, यू नो. इसका ये भी मतलब होता है नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, जैसा मैंने कहा. एंड डोंट स्टॉप का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, बिल्कुल ना रुकें, क्योंकि किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है. ये बड़ा हार्श ट्रूथ है कि अगर कोई मर भी जाता है ना, सपोज़, हार्श ट्रूथ है, फिर भी ज़िंदगी नहीं रुकती है. सो डोंट स्टॉप. आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कीप गोइंग, कीप मूविंग. आपके लिए रास्ते खुलेंगे, पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. सो आपने रुकना नहीं है. ये नहीं सोचना कि किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म हो गई और बस मुझे यहीं रुक जाना है. सो जस्ट कीप गोइंग. सो अब हम आपके लिए येस और नो देखेंगे. लेट्स सी कि आपका क्या आंसर है. आप फोकस रखिएगा अपने क्वेश्चन पर. इसको मैं सेंटर में कर दूं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी. So let's see. It's a no. नहीं, it's a try again. So let's try again. Sorry. Let's try again. So हमारे पास आ गया है F22 S S M 777. सो आपका आंसर है आस्क ए फ्रेंड. अपने किसी दोस्त से पूछें. आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है. वी हैव UQ, देन वी हैव LO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, 444 YW 333 AL KLN फिर है CMDFPX नंबर 6 ZWRGXEEMQ. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो. और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.